नमस्कार दोस्तों, बीएसपीसीएल एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और उस पोस्ट का एग्जाम डेट घोषित किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा छात्र थे और जिसका बेसब्री से छात्र इंतजार कर रहे थे। बीएसपीसीएल ग्रेड 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है और मात्र 12-13 दिनों का समय बचा हुआ है। और अगर बीएसपीसीएल की बात करें तो अभी तक राजकमल सर ने जो भी अपडेट दिया लगभग सेम अपडेट बीएसपीसीएल के तरफ से भी आया। हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो सर का कहना था कि 10 से 15 दिनों के अंदर बीएसपीसीएल एग्जाम डेट घोषित कर सकता है और कर भी दिया। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, अगर बीएसपीसीएल की बात करें, इंतजार इसी पोस्ट का था। सभी लोग चाह रहे थे कि ग्रेड 3 का वैकेंसी का एग्जाम हो, लेकिन एग्जाम हो नहीं रहा था, यही एक बचा हुआ था। क्या कुछ बोलिएगा सर, बहुत कम दिनों का समय दिया गया है। सबसे पहले तो मैं बच्चों के संघर्ष और सभी शिक्षकगण की लड़ाई को धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि एक लंबे समय साल भर से ज़्यादा जिसका इंतजार करवाया है, आखिर वो घड़ी आ चुकी। लेकिन हमने पहले भी बताया कि आप लोग तैयारी बच्चों से लगातार यही कह रहे थे कि फाइट तो चल रहा है, लेकिन तैयारी आप लोग पूरी तरीके से करें, क्योंकि तैयारी अगर नहीं करेंगे तो पता चला एग्जाम डेट तो आएगा, लेकिन आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो फिर ये कोई कारगर तो होगा नहीं। इसलिए तैयारी भी साथ साथ होनी चाहिए और तैयारी बच्चों ने भी लगातार किया और उसके लिए नॉन स्टॉप सेशन भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया और बच्चे लगातार किए। बहुत खुशी हुई कि एक साल भर यानी लंबे समय के बाद एक इंतजार जो था वो खत्म हुआ है। सर, अगर बीएसपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो सबसे ज्यादा फाइट शायद इसी पोस्ट पर है और इसमें छात्रों की संख्या भी ज्यादा है और मात्र 12-13 दिन में उनको एग्जाम हॉल में बैठ भी जाना है। सर, शायद 11 तारीख से एग्जाम स्टार्ट भी हो जाना है। क्या कुछ करना होगा कि ये अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर सके? देखिए, टोटल अगर हम देखें 11 से 22 तक एग्जाम देते, 11 दिन का ये शेड्यूल है टोटल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों की संख्या ज़्यादा, इसलिए समय भी ज़्यादा मिला एग्जाम में लगातार। लेकिन अब जो है एग्जाम में बहुत अच्छा करने के लिए अब आपको फास्ट रिवीजन पे ध्यान रखना है, क्योंकि रिवीजन जितना बेहतर करेंगे उससे आपका स्कोर उतना बेहतर होगा। अब तैयारी का शुरू से समय तो रहा नहीं, तो रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन की बात करें, जैसे आप इस वैकेंसी के माहिर खिलाड़ी हैं सर, बहुत दिनों से इस पर काम भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। जैसे अगर टॉपिक्स की बात करें, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जो एग्जाम में ज्यादा पूछ सकता है? कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जो 12-13 दिनों में छात्रों को उन टॉपिक्स को एकदम देख ही लेना है? बिल्कुल, देखिए टॉपिक जैसे बात करें, टोटल 100 नंबर का पेपर है। सबसे पहले तो मैं रिमाइंड करा दूं, हर एग्जाम में करा भी रहा हूं, अभी भी करा रहा हूं। नो नेगेटिव है, इसलिए 100 का 100 अटेम्प्ट करना है, इसलिए इसके थोड़े कटअप भी राइज करते हैं। तो नो नेगेटिव है, सभी इस बात को ध्यान रख लें। और नो नेगेटिव के कारण स्कोर ज़्यादा जाएगा, लेकिन इस बार गर्ल्स भी है, बहुत स्ट्रगल की हुई है, लगातार फाइट कर रही है। तो अब स्कोर जो है 50% तो टेक्निकल है, तो उसको बढ़िया से करें। 50 नंबर आपका यही हो जाता है। 15 नंबर कंप्यूटर है, 65 नंबर हो गए। उसके बाद रीजनिंग, कम से कम आपका टेक्निकल, रीजनिंग और ये मिला के आपका 75 नंबर के रेंज तक जाता है। इसको अच्छा से करें, मैथ्स के साथ करेंगे और तो अच्छा स्कोर पहुंच जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी इसमें शामिल है, तो अगर इतना तक कर लेते हैं बच्चा तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। इसको बहुत बेहतर तरीके से करें, है ना सर? जैसे आप ट्रेड के टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी, ट्रेड में कौन सा टॉपिक्स होगा जिनको एकदम रिवीजन करना ही करना है, उस चीज को मतलब थोड़ा बहुत देखना ही देखना है एग्जाम से पहले? देखिए, ट्रेड में बीएचपीसीएल ने एक अच्छा काम किया है कि सभी टॉपिक को मेंशन किया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जो इलेक्ट्रिकल का कोड होते हुए उसको नहीं शामिल किया। और मैं बच्चों को आगाह करूंगा, पहले भी करा था, कि एक मेजरिंग मापक यंत्र जैसा टॉपिक जो किसी भी मिस्त्री के द्वारा, जो टेक्नीशियन के द्वारा होगा, आमीटर वोल्टमीटर कॉमन चीज है, एबोमीटर वगैरह कॉमन चीज है, मल्टीमीटर वही सिलेबस से हटा रखा है, इस टॉपिक मैंने दिया। जबकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते के नाते या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होने के नाते इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मापक यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जरूर पढ़ के जाए, छोड़े नहीं, उसको सिलेबस में नहीं दिया है, उससे क्वेश्चन दे सकता है, संभावना बनती है। दूसरा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डायोड, थायरिस्टर की चर्चा हम लोग तो छोटे छोटे क्लासों में भी कर लेते हैं, तो सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक को पढ़िए, जिसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक खाली एससीआर थायरिस्टर पढ़ के जाइएगा। और ऐसे अगर बात करेंगे कोई बच्चे की, सर जनरेटर मोटर भी सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन उसको तो आप पढ़ के जा रहे हैं, है ना, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इन 3 टॉपिक मेरी तरफ से, मापक यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अपने फर्स्ट डिवीजन बैच में हम करवा रही है बच्चों को, जिसको पास समय है जरूर कर लें, और एक थायरिस्टर एससीआर वाले टॉपिक को करना चाहिए, ताकि आपका इससे क्या होगा, संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। कभी हम 50 में ये नहीं कहेंगे कि 40 का पढ़ के गए थे, 10 नंबर तो ऐसे ही छूट गया, जो कि सही नहीं होगा। बाकी बहुत सारे छात्र एग्जाम को लेकर के प्रेशराइज भी होते होंगे सर, जैसे अभी 10-12 दिनों का समय बचा है और अपने टीचर पर कुछ छात्र ज्यादा ही आश्रित होते हैं। आप क्या कर रहे हैं टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए?
बिल्कुल हम तो लंबे समय से एक तो नॉन स्टॉप सेशन दे रहे हैं। आप ये देख लो कि कोई भी अगर यूट्यूब में भी फ्री पढ़ाते होंगे तो कम से कम यूट्यूब का ऐड चलाते होंगे, है ना। लेकिन मैं बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, इवन लाइव क्लास में भी नॉन स्टॉप क्लास को कंटिन्यूटी को देखते हुए हम यूट्यूब के अंदर ऐड तक नहीं चलाते। जब हम बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं और ऐड नहीं चलाते बच्चों के लिए हम क्लासेज के दौरान ऐड तक नहीं, वो सारे बच्चे अगर कोई जान रहे होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे। रुपया पैसा भी नहीं आता नहीं, एक यूट्यूब के थ्रू भी हम नहीं लेते बच्चों के टेक्नीशियन के लिए, नॉन स्टॉप क्लासेस ले देते। हाँ, जो अगर वही रिकॉर्डेड में देखेंगे तो फिर उसमें मोनेटाइजेशन एनेबल किए जाते हैं, लेकिन लाइव के दौरान हम नहीं चाहते किसी का इंटरप्शन हो। उसके अलावा जो हम अपने एप्लीकेशन है जो जिसके बिना तो संस्था नहीं रन कर सकती, पूरी टीम होती है, उस संस्था के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी जो भारी भरकम लोग कोर्स का फीस लेते हैं, हमने इस बार अभी इस 10 दिन के लिए भी सिर्फ नॉमिनल चार्ज एक बहुत कम नॉमिनल चार्ज पे हमने बच्चों को कोर्स प्रोवाइड किया है। उम्मीद करते हैं अगर उसके साथ जुड़िएगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम सेशन प्रोवाइड करेंगे एप्लीकेशन में, और यूट्यूब पर भी कुछ मैराथन सेशन लगातार देंगे, क्योंकि इतना दिन दिए हैं तो आगे 10 दिन हम आपके साथ रहेंगे। इवन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन में आपके वहां पे सेंटर पे मौजूद मिलेंगे। और बहुत बार क्या होता है एग्जाम के अंदर गलत प्रश्न भी आते हैं, हम उसके भी सॉल्यूशन कराते हैं कि कहां से गलतियां हैं और किस तरीके से आपको ऑब्जेक्शंस करना है, उसके भी डेट एग्जाम यहां पे दे दिया गया है। तो वहां तक हम आपके साथ रहते हैं लगातार, तो बच्चे को परेशान ना हो, हम इतना ही कहेंगे। अभी भी 10 दिन बहुत 13 दिन है, बहुत समय है, पूरे लग के करिए, हम लगातार आपके साथ हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, नॉन स्टॉप आपके लिए हम लगे रहे थे, लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ राजकमल सर थे और सर का सीधे तौर पे कहना है कि 12-13 दिन है। सर ने जो टॉपिक बताया है उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा। बाकी आपको लगता है कि टीचर का गाइडेंस लेना चाहिए तो सर के एप्लीकेशन पे फास्ट रिवीजन बैच भी सर ने दे रखा है, 10-15 दिनों में शायद रिवीजन भी करवा दे सर। और बाकी सर कह रहे हैं कि क्लासरूम से लेकर के आपके सेंटर तक सर मौजूद रहेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में? छोटी सी चीज हम ऐड करना चाहेंगे, 10 दिन में संपूर्ण रिवीजन नहीं हो सकता, उस रिवीजन को हम महीने भर से चला रहे हैं। हम क्योंकि हम बोल रहे थे लगातार कि ये 1 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो हमने लगातार महीनों भर से चलाए। 10 दिन में कितना कर सकता है कोई भी, तो 10 दिन हमारी पूरी प्रयास होगी कि मैक्सिमम करे। लेकिन जो पहले 1 महीना जो चल रहा है उस कंटेंट को भी फॉलो करिए। फास्ट रिवीजन में आपको संपूर्ण, मैं यकीन के साथ बताता हूं, संपूर्ण रिवीजन होगा और मैक्सिमम कर पाएंगे। जहां है उससे आप आगे जरूर बढ़ पाएंगे इस फास्ट रिवीजन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।